हमारे सभी प्रधानाध्यापक मित्रों को प्रणाम जोहार। आज हम सभी जे गुरुजी ऐप पर हमारे शिक्षक मित्रों द्वारा पढ़ाए गए पाठों को किस प्रकार अनुमोदन करें, इस बिंदु पर परेशानी महसूस कर रहे हैं। ऐसी समस्या हमारे कुछ मित्रों ने भी हमसे शेयर की है। मुझे लगा कि इस बिंदु पर कोई वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि हमारे प्रधानाध्यापक मित्रों को, अधिक से अधिक प्रधानाध्यापक मित्रों को सहायता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले। अगर उनको थोड़ी सी भी सहायता मेरे इस वीडियो से मिल जाती है तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। आइए हम सभी कैसे अनुमोदन करें, इस पर चर्चा करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जे गुरुजी ऐप को खोलेंगे। जैसे ही हम लोगों ने उसको ओपन किया, उसमें भूमिका आती है। किस भूमिका में आप जे गुरुजी ऐप में भाग लेना चाहते हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, उसके बाद व्यवस्थापक की भूमिका उसमें रहती है। हमारे जो प्रिंसिपल मित्र हैं, जो प्रधानाध्यापक है विभिन्न विद्यालयों में, वो व्यवस्थापक में क्लिक करेंगे। जैसे ही वो व्यवस्थापक में क्लिक करेंगे, उनसे यूजर आईडी मांगा जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। उस यूजर आईडी में आप अपना यूडाइस कोड ही डाल दीजिए, वही डालना है। उसके नीचे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आप वही डालेंगे जो आप अपने ईवीवी संधारण करते समय पासवर्ड का उपयोग करते हैं। ऐसा करने के बाद वह खुल जाएगा और आपके सामने में जो इंटरफेस आएगा, उस पर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ ठीक ऊपर में 3 बार्स आपको दिखेंगे। उन्हीं 3 बार्स को फिर टच करना है। उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो ठीक 5वें नंबर पर शैक्षणिक कैलेंडर / पाठ्यक्रम ये आएगा और आपको उसे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसमें आपके शिक्षक मित्रों द्वारा पढ़ाए गए पाठ का विवरण, सारा डिटेल आएगा। यदि आप उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि उस शिक्षक मित्र द्वारा पढ़ाए गए पाठ से विद्यार्थी में अधिगम की प्राप्ति हो गई है, एलओ की प्राप्ति हो गई है, उसकी क्षमता में कुछ विकास हुआ है, सुबोपल्ली के बिंदु पर उसकी क्षमता में कुछ वृद्धि हुई है, मतलब आप यदि संतुष्ट हैं तो आप अनुमोदन वाले सर्किल को टच करें। जैसे ही आप टच करेंगे तो वह हरा हो जाएगा और उसके ठीक नीचे सबमिट का बटन है। आप जैसे ही उसको टच करते हैं, वो सारा आपका अनुमोदित किया हुआ विवरण चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात पर चर्चा करना चाहूँगा अपने मित्रों से, साथी मित्रों से, प्रधानाध्यापकों से, कि यदि किसी कारणवश आप अपने शिक्षक मित्र द्वारा पढ़ाए गए पाठ से या बच्चों में अपेक्षित अधिगम की प्राप्ति नहीं हुई है, एलओ की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अनुमोदन पर क्लिक ना करें। उनसे दोबारा कहें कि थोड़ा और आप ध्यान दें
थोड़ी आप अपने स्किल में और वृद्धि विकास करें, ताकि बच्चों में उस पाठ का न्यूनतम अधिगम तो प्राप्त हो ही, साथ साथ अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति हो, यह उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दोबारा आपके कहने से शिक्षक मित्र ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की और अपेक्षित अधिगम की प्राप्ति हो गई है, तब आप उसका अनुमोदन कर दें। इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए, वरना फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी विद्यालय में अच्छे तरीके से पठन पाठन हो, इसका सारा दारोमदार अब सारी जवाबदेही, सारा भार अंततः हमारे प्रधानाध्यापक मित्रों पर ही आ गया है। तो अनुमोदन करते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि उससे विद्यार्थियों में, छात्रों में अपेक्षित अधिगम की प्राप्ति हुई है या नहीं है। यदि होगी तभी उसको अनुमोदित कीजिएगा। मुझे लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रह गया है और हमारे प्रधानाध्यापक मित्रों को इससे बहुत सहायता मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।